ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आशा करता हूँ इस सुबह के शास्त्र में आनंदित होंगे। हमें हर दिन परमेश्वर में आनंदित रहना चाहिए। ये जो परमेश्वर ने वचन दिया, हम उस वचन की तरफ चलेंगे। इस वचन के द्वारा, इस प्रेयर के द्वारा परमेश्वर आपका जीवन सेम नहीं रहेगा। परमेश्वर आपको हर एक उन बंधनों से मुक्त करेगा और आपके लाइफ में जो परेशानियाँ हैं, जो दिक्कतें हैं, परमेश्वर उनको नष्ट करेगा। क्योंकि जहाँ परमेश्वर है, जहाँ परमेश्वर की आत्मा है, वहाँ आज़ादी है। आपको परमेश्वर फलवंत करेगा इस प्रेयर के द्वारा। आइए हम उस वचन की तरफ चलेंगे। मेरे प्रियो, कस्तूरी मृग एक तरह का मृग होता है जिस उसके शरीर के अंदर सुगंध पाया जाता है। उसके अंदर एक थैली टाइप की रहती है, जो उसके अंदर रहती है, उसमें से सुगंध आता है और उसको अंदर से जो सुगंध आता है वो जीवन भर ढूंढता रहता है कि वो सुगंध आता कहाँ से, बट सुगंध उसके अंदर से ही आता है और जीवन भर दौड़ता रहता है कि वो सुगंध कहाँ से आता है। इसी प्रकार कई मसीही लोग हैं, कई मसीही भाई बहन क्या करते हैं, वो जीवन भर इधर उधर भटकते रहते हैं, पर उनको ये नहीं पता कि जो वचन हम जो बाइबल दिन हर रोज़ अपने घर पे रखे हैं, हमारे पास है, उसमें से वो बीमारियों, बंधन, जो हमारे जीवन में दिक्कतें, जो समस्याएं हैं, उसके द्वारा हमारे जीवन से निकलेगा। बट उन्हें ये नहीं पता कि वो जीवन कहाँ है, वो जीवन को हम कैसे पा सकते हैं जो परमेश्वर हमारे लिए बनाया है। वो उनके घर में ही बाइबल है, उनके घर में ही बाइबल पढ़ते ही नहीं है, तो आशीष बरकत कहाँ से आएगी। जिस तरह वो प्रकार का मृग होता है, सुगंध उसके अंदर से ही आता है, बट वो जीवन भर इधर उधर भटकता रहता है कि वो सुगंध आता कहाँ से है, उसे ढूंढने में। उसी प्रकार मेरे प्रियो, आज बहुत से मसीह भाई बहन हैं, क्या करते हैं, वो ढूंढते रहते हैं, जीवन में इधर उधर भटकते रहते हैं, बट वो वचन जो परमेश्वर का है उनके पास, उनके घर में, वो आज उसे पढ़ना ही नहीं चाहते। आज उस वचन के प्रति, अपने परमेश्वर के प्रति उस हृदय को लगाना नहीं चाहते और उस आनंद को जो परमेश्वर हमारे लिए और आपके लिए बनाया, उस आनंद को हम कैसे पाएंगे। अब आप एक गेहूं का बीज लें, आप उसे टेबल पे रख दें, तो क्या वो फलवंत होगा? उसको अगर फलवंत करना है तो उसको कहाँ में डालना पड़ेगा? मिट्टी में डालना पड़ेगा। अब जब उसको मिट्टी में डालेंगे तो क्या करेगा? फलेगा, कि वो फल लाएगा। अगर आप उसको तकिए के नीचे रख के सो जाएंगे तो क्या फल लाएगा? नहीं लाएगा। अगर हमें उस बीज में से हमें फल निकालना है, उसको फल लाना है, उस बीज को, कि हम उस आगे चल के मेरे खाने के लिए हो, मेरे लिए अनाज पैदा करें, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा? हमें मिट्टी में डालना पड़ेगा। अगर आप तकिए के नीचे रख के सोएंगे तो क्या वो फलेगा? नहीं फलेगा। इसी प्रकार परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर ने एक दृष्टांत में कहा, मिट्टी वो क्या है? हमारा हृदय है। अगर जब हम वचन को पढ़ेंगे, उस वचन को पढ़ेंगे, हम अपने हृदय में बोएंगे, अपने अंदर शरीर में लेंगे, हर दिन बाइबल स्टडी करेंगे, बाइबल को हम पढ़ेंगे, तो वो हमारे जीवन में जो बीज जाएगा इस मिट्टी में, हमारे दिल में, हमारे हृदय में, तो वो क्या करेगा? एक प्रकार का फल लाएगा। वो हर एक प्रकार की बुराइयाँ जो हमारे जड़ में है, जो मिट्टी हो चुकी है, जब ये परमेश्वर का बीज हमारे अंदर जाएगा इस मिट्टी में, तो क्या करेगा? उस मिट्टी को बदल देगा। वो फलने वाली मिट्टी हो जाएगी, एक उपजाऊ भूमि हो जाएगी। वो जो बंजर भूमि किसी प्रकार का फल नहीं लाती, हर एक प्रकार के हमारे जीवन में बीमारियां, बंधने हैं, समस्याएं हैं, वो क्या हो जाएगी? एक उपजाऊ भूमि हो जाएगी। क्योंकि जब जहाँ परमेश्वर का वचन जाता है, कितना कठोर मनुष्य हो, कितना कठोर हृदय का हो, परमेश्वर कहता है कि मैं उसके अंदर से पत्थर का हृदय निकालकर एक मांस का हृदय डालूंगा, एक आत्मिक हृदय डालूंगा, एक पवित्र हृदय डालूंगा। उसका जीवन कैसा भी मिट्टी की तरफ पहाड़ हो गया हो, कितना मुश्किल लगता हो, जब मेरा वचन उसके अंदर जाएगा, उसको छेद देगा, उसके हृदय को बदल देगा। उसका हृदय, उसका जीवन पहले जैसे सेम नहीं रहेगा, मैं उसे बदल दूंगा। आज मेरे प्रियो, बहुत से लोग हैं, बहुत से मसीह भाई बहन लोग क्या करते हैं? वचन पढ़ना नहीं चाहते, इस बीज को अपने अंदर डालना नहीं चाहते, तो वो बीज कैसे फल लाएगी? वो मिट्टी में जब बीज हम डालेंगे तब वो फल लाएगी। मैंने कहा कि अगर हमें उस गेहूं के बीज से हमको और बीज लेना है और गेहूं उत्पन्न करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको मिट्टी में डालना पड़ता है। उस मृग हिरन को उसके अंदर से महक आती है, बट उसको पता नहीं होता। वो जीवन भर उस सुगंध को, उसके अंदर से तो आती है, उसको महकता है, वो जीवन भर ढूंढता रहता है कि सुगंध आता कहाँ से है। मेरे प्रिय, आज बहुत से मसीह भाई बहन क्या करते हैं? उनके घर में बाइबल पड़ा है, वो बीज उनके घर में पड़ा है गेहूं का, बट वो क्या कर रहे हैं? उस खेत में डाल ही नहीं रहे हैं, उस मिट्टी में उस बीज को डाल ही नहीं रहे हैं। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने दृष्टांत में बताया कि वो दृष्टांत, जो परमेश्वर बीज बताता है,
वो बीज क्या है? परमेश्वर का वचन है। और मिट्टी क्या है? हमारा हृदय है, हमारा दिल है। जब हम परमेश्वर के वचन को हर दिन खाएंगे, हर दिन परमेश्वर के वचन को स्टडी करेंगे, उससे पढ़ेंगे, तब हमें पता चलेगा कि इस वचन क्या चीज़ है, वचन क्या है कि जो हमारे जीवन को बदल सकती है। मेरे प्रियो, अगर हम वचन को हर दिन पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, तब हमारे जीवन को क्या होगा? एक उत्साह मिलेगा, हमारे जीवन में एक आनंद आएगा जो आपने कभी नहीं देखा होगा। मेरे प्रियो, आज बहुत लोग बाइबल नहीं पढ़ना चाहते। नहीं मेरे प्रियो, हमें वो नहीं करना है। अगर आपको क्या करना पड़ेगा? बीज को लेकर मिट्टी में डालेंगे तब वो फलवंत होगा। आप उसे कहीं रख देंगे या अपने तकिए के नीचे डाल के सोएंगे तब वो नहीं फलेगा। जब आप उसे मिट्टी में डालेंगे तब क्या करेगा? आप उससे और सारा फल पा सकते हैं और सारे अनाज उससे उत्पन्न कर सकते हैं। उसी प्रकार है वचन परमेश्वर का। आप हर दिन इसको पढ़ेंगे। आप क्या करते हैं? बाइबल हर एक के पास है, बट वो उससे स्नेह नहीं करता, प्रेम नहीं करता परमेश्वर के वचन से। आप बंद करके जिस बाइबल को आप इधर उधर रखते हो, हर एक जगह पे रखते हो, इसे पढ़ते नहीं। इसी बाइबल में जीवन है, इसी वचन में परमेश्वर का आशीष है। जिस बाइबल को आप हर दिन हर एक जगह पे रखते हैं, अपने घर में इधर उधर इसको टालते हैं, इसी में मेरे प्रियो जीवन है। अगर जब आप इस वचन को अपने हृदय में, इस मिट्टी में बोएंगे, इस हृदय में आप रखेंगे, तब परमेश्वर क्या करता है? उस वचन को आपको फलवंत करता है। परमेश्वर ने दृष्टांत कहा है कि एक प्रकार का बीज है, वो मिट्टी में जाता है, कुछ झाड़ियाँ उसे दबा देती हैं, वो हम क्या होता है? हमारा जीवन है। हमारा शैतान यही चाहता है कि वो इस बाइबल को न पढ़े, वचन के अनुसार न चले, ताकि ये उस बीज के समान हो जाए जो झाड़ियाँ बढ़ के दबा देती है। आप परमेश्वर को जानते हैं, सब कुछ परमेश्वर के जानते हैं कि वो आशीष परमेश्वर देता है, सब कुछ देता है, पर कितने लोग हैं जो परमेश्वर से अधूरा प्रेम करते हैं। परमेश्वर कहता है मैं स्थिर प्रेम से खुश होता हूँ। आप उस परमेश्वर के प्रति प्रेम को दिखाएं, तब आप उस क्या करेंगे? उस आशीषों का, उन बरकतों का क्या करेंगे? आप अपने लाइफ में आशीष पाएंगे। उन बरकतों को आप अपने जीवन में उतारने पाएंगे जो परमेश्वर हमारे लिए और आपके लिए बनाया है। मेरे प्रिय, हर दिन आप बाइबल पढ़ें, हर सुबह उठें, जब आप परमेश्वर का पहले धन्यवाद करें, परमेश्वर को आप पहला स्थान दें, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमें सब कुछ दे सकता है। जब आप परमेश्वर को पहला स्थान देंगे, आपको परमेश्वर उन आशीषों से, उन बरकतों से भरेगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। मेरे प्रियो, आप जब हर दिन हर सुबह उठें, पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने आपने हमें एक नया जीवन दिया। परमेश्वर में मुझे दिन भर संभाल के रखना, मैं अपना मन, मैं अपने शरीर का सारा कंट्रोल आपके हाथ में देता हूँ। परमेश्वर, मुझसे कोई गलती ना, मुझसे कोई पाप ना हो। परमेश्वर, आप अपने जब सुबह उठें, परमेश्वर को अपने आप को हाथ में सौंप दें कि परमेश्वर मेरा जीवन तो ही चला प्रभु, क्योंकि तूने मुझे एक नई सुबह दी पिता। मैं इस योग्य नहीं था परमेश्वर, पर आप दया करने वाले खुदा बाप हैं। आपने मुझे एक नया जीवन दिया परमेश्वर, मुझे दिन भर संभाल के रखना। और परमेश्वर से आप प्रार्थना करके उठें। आप जिस दिन परमेश्वर से आप प्रार्थना करके देखेंगे, उस दिन आपका दिन कैसा बीतता है। और जिस दिन आप प्रार्थना न करके उठें, परमेश्वर के वचन न पढ़ के उठें, आप उस दिन देखें आपका जीवन कैसा जाता है। आप जब परमेश्वर के वचन, परमेश्वर से प्रार्थना करके उस दिन को जब आप बिताएंगे, आपके लाइफ में हर एक कार्य बेस्ट होगा। परमेश्वर हर एक कामों में आपको आशीष देगा, आपके हर एक कुछ चीज़ों में परमेश्वर फलवंत करेगा। जो आपकी बीमारियां, आप परेशान है कि मेरा बंधन नहीं जाता, मैं हर एक प्रकार से बोझ से दबा हुआ हूँ, मेरे अंदर डिप्रेशन है, मेरे अंदर हर एक प्रकार की बुराइयां हैं, मैं कब मुझे प्रभु इससे मुक्त करेगा। मेरे प्रिय, जब आप इस बीज को आप अपने अंदर डालेंगे, भोजन आप मेज पर रख दिए, आप अब उससे देख रहे हैं, खाएंगे नहीं तो पेट कैसे भरेगा। मेरे प्रिय, जब आप उसे खाएंगे, आप उसे चखेंगे, तब आपको क्या मिलेगा? उससे संतुष्टि मिलेगी, आपका जो भूख था वो मिट जाएगा। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन है, जब आप हर दिन खाएंगे, हर दिन परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, तब आप उन आशीषों का, उन बरकतों का आप आनंद लेंगे जो आपने अपने जीवन में कभी देखा नहीं होगा। आप हर दिन उठे, परमेश्वर का धन्यवाद करें और परमेश्वर में हर एक दिन परमेश्वर के वचन को पढ़ें और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें, तब आप उन आशीषों का, उन बरकतों का आनंद उठाने पाएंगे। आमीन। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम हर एक के लिए प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्ग और पृथ्वी प्रभु, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं। खुदा बाप, तेरी महिमा, तेरी आशीष हर एक के जीवन में परमेश्वर छूने पाए। परमेश्वर पिता, परमेश्वर इनके जीवन से वो महक आने पाए। परमेश्वर, तेरा वचन का जब मन्ना पिता इनके जीवन में जाए पिता, वो बीज इनके अंदर जाए, उस मिट्टी में जो कभी भी भूमि इनके हृदय पिता पर इन्हें लगता हो कि मेरा जीवन खराब हो गया है, मैं किसी प्रकार का मैं नहीं जी सकता, मैं किसी प्रकार का फल नहीं ला सकता। परमेश्वर, तेरा वचन तो धारी तलवार है। परमेश्वर, हर एक कठोर हृदय को, हर एक
जो भूमि नहीं उपजती परमेश्वर, वो एक उपजने वाली भूमि हो जाती है। हर एक को पहाड़ मैदान हो जाता है परमेश्वर। यस खुदा परमेश्वर, इनका जीवन इसी तरह पिता इनको लगता हो कि मेरा जीवन समस्याओं से भरा हुआ है, मेरा जीवन किसी प्रकार का काम का नहीं, मैं मर जाऊं तो ठीक है। यस खुदा, तूने कहा मैं निर्बलों को ही चुनता हूँ, मैं उस गिरे हुओं को उठाने वाला परमेश्वर हूँ। आज तेरा आत्मा पिता मैं यीशु के नाम से फायर करता हूँ परमेश्वर, हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर टच करने पाए इन जीसस नेम परमेश्वर। हर एक की डिप्रेशन, हर एक के अंदर से जो चिंताएं हैं, जो समस्याएं हैं, यीशु के नाम से इसी वक्त छोड़े और जाने पाए। होली गोस्ट फायर इन जीसस नेम परमेश्वर। हो रबाबाशा खानदारा परमेश्वर, तेरी आशीष तेरी बरकत पिता परमेश्वर इन जीसस नेम इनको छूने पाए प्रभु, तेरी रोशनी इनके जीवन में चमकने पाए परमेश्वर, ताकि उस सुगंध का, उस वचन का पिता परमेश्वर मन्ना जब अपने अंदर एक खाएं, अपने अंदर पिता परमेश्वर इसको अपने हृदय में मिट्टी के जैसा हृदय इनका हो पिता परमेश्वर, उसमें बोए प्रभु, तो एक उपजाऊ भूमि होने पाए, एक उपजाऊ जीवन इनका होने पाए पिता परमेश्वर। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते खुदा बाप, तेरी आशीष तेरी बरकत पिता परमेश्वर उनको टच करने पाए जीसस नेम। खुदा बाप इन सुबह के समय में पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं हर एक के जीवन को पिता परमेश्वर छू परमेश्वर, क्योंकि आप चंगा करने वाले परमेश्वर यहोवा है। खुदा बाप हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने लोग इस प्रार्थनाओं को देख रहे हैं, सुन रहे हैं परमेश्वर, उनकी लाइफ सेम न रहने पाए पिता परमेश्वर, उनकी लाइफ बदल जाए यीशु के नाम से। हर एक को जीवन पिता परमेश्वर जो निराशाओं से गुजर रहे हो परमेश्वर, उनके जीवन में आज इसी वक्त आनंद रहने पाए इन जीसस नेम। होली गोस्ट फायर परमेश्वर, तेरी इन्वेंटिंग को छूने पाए प्रभु, तेरी पवित्र आत्मा उन्हें टच करने पाए परमेश्वर। तूने कहा मैं एक चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारा खुदा, मैं तुम्हारा सच्चा पिता परमेश्वर हूँ। तुम मुझसे मांगो और मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोल दूंगा, उन आशीषों का बरकतों का वारिस करूंगा जो तुम अपने लाइफ में कभी आनंद से उसको नहीं लिए होगे। मैं तुम्हारे लिए उस झरोखे को खोल दूंगा जो तुम कभी सोच नहीं सकते। मैं तुम्हारे लिए उस अपरंपार आशीषों का वारिस करूंगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। यस खुदा परमेश्वर, आज उन आशीषों का, उन बरकतों का वारिस इनके लाइफ में होने पाए परमेश्वर। वो सर का दर्द हो, वो घुटने का दर्द, कमर का दर्द, रीढ़ के हड्डियों में दर्द पीड़ाएं हो, हर एक को दर्द, हर एक को पीड़ा, हर एक को डिप्रेशन, हर एक को पेन का पिता परमेश्वर होना, इनके पेट में दर्द हो, हर एक प्रकार की समस्याएं अभी इसी वक्त निकलने पाई इन जीसस नेम। खुदा हम तेरे नाम से प्रार्थना करते प्रभु, तेरी महिमा तेरी सामत हर एक जन को छूने पाए परमेश्वर। हाँ खुदा बाप तेरे नाम से प्रार्थना करते प्रभु, वो शुगर, HIV, फीलिया, बवासीर, कैंसर, हर एक को प्रकार के गठिए का रोग, लहू जाने का रोग, हर एक प्रकार के गांठ के रोग, जो इनके हर एक प्रकार के फलेरिए जिनके पैर में पिता परमेश्वर हुए हों, हर एक प्रकार के सफेद दाग, हर एक प्रकार के धात जाने की बीमारी, हर एक को शैतान की बुरी शक्तियां जो इनको गंदी स्पिरिट से पिता परमेश्वर इनके लाइफ को बर्बाद करने चाहती हो, और मैं तेरे नाम से प्रार्थना करता हूँ, मैं तेरे नाम से इन जीसस ने फायर करता हूँ पिता परमेश्वर। हर एक का जीवन इसी वक्त बदलने पाए परमेश्वर। तूने कहा अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे, मुझमें मेरे वचन के अनुसार चलोगे, मेरे वचन के कहे हुए अनुसार चलोगे, मैं तुम्हारे लिए आशीषों का बरकत खोल दूंगा, उन आशीषों का भंडार तुम्हारे लिए जीवन में उड़ेल दूंगा। तुम मेरे वचन के अनुसार चलो, क्योंकि मैं परमेश्वर यहोवा हूँ। हर एक मेरा हाथ इतना छोटा नहीं होगा कि मैं तुम्हारा उद्धार नहीं करा सकता। यस खुदा परमेश्वर, आप ही एक सच्चा खुदा परमेश्वर यहोवा है प्रभु, जिसने दो समुद्र को दो भाग कर दिया। जहाँ से पानी नहीं था पिता परमेश्वर, आपने उस चट्टान में से पानी निकाल दिया प्रभु। यस खुदा परमेश्वर, जो भूमि पानी नहीं दे सकती, जो सूख चुकी थी परमेश्वर, आप पत्थर में से पानी को निकाल दिया पिता परमेश्वर। यस खुदा प्रभु, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते इसी तरह पिता परमेश्वर, इनका जीवन पिता परमेश्वर इसी वक्त चेंज होने पाए इन जीसस ने परमेश्वर। जितने भाई और बहन पिता परमेश्वर ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किए हो पिता परमेश्वर गवर्नमेंट जॉब के लिए परमेश्वर, उनके जीवन में वो ब्लेसिंग, वो बेदारी पिता परमेश्वर उतरने पाए प्रभु। हर एक को जिस भी काम में हाथ डाले पिता परमेश्वर, उसमें सफल होने पाए प्रभु। जितने भाई और बहन गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई किए हो प्रभु, उनका जॉब लगने पाए परम पिता परमेश्वर। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते खुदा बाप, तेरी महिमा तेरी सामर्थ हर एक को छूने पाए इन जीसस नेम परमेश्वर। होली गोस्ट फायर इन जीसस नेम परमेश्वर। तेरे नाम से प्रार्थना करते जो निसंतान है उन्हें संतान दे, जो उनकी कोखें बंद कर चुका है शैतान प्रभु, तूने कहा मैं गर्भ का फल यहोवा मैं ही देता हूँ परमेश्वर। तेरी आशीष तेरी बरकत आज इन्हें छूने पाए पिता, इनकी कोख खुलने पाए पिता परमेश्वर। हर एक को बांचपन की आत्माएं इनके परिवार से, इनके जीवन से इसी वक्त निकलने पाए इन जीसस नेम। खुदा हम तेरे नाम से प्रार्थना करते प्रभु, इन्हें एक बेबी बॉय, एक संतान दे के आशीष दे पिता परमेश्वर। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते जितने बहनों ने
पिता परमेश्वर प्रेगनेंसी को रिसीव किया इस साल परमेश्वर, एक उन्हें सुंदर बेटा दे के आशीष दे पिता परमेश्वर। तूने कहा गर्भ का फल मैं ही देने वाला हूँ। यस खुदा परमेश्वर, जिस तरह वो पेट में पल रहा है पिता परमेश्वर, अच्छे से पिता परमेश्वर इस धरती पे आने पाए प्रभु। तेरा अनुग्रह, तेरा हाथ उसके संग संग रहे पिता परमेश्वर, उन बहनों के संग रहे, उन भाइयों के संग रहे पिता परमेश्वर, ताकि वो फलवंत होने पाए उनका जीवन। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते प्रभु, तेरे नाम से प्रार्थना करते खुदा बाप, जितने भाई बहन, जितने पति पत्नी में पिता परमेश्वर लड़ाई झगड़े होते हो प्रभु, उनमें बनती नहीं पिता परमेश्वर। शैतान उनके अंदर एक झगड़ा करके, झगड़ा की आत्माएं डाल दिया पिता परमेश्वर, उनके अंदर बनती नहीं, उनके अंदर हमेशा लड़ाइयाँ झगड़े होती हो परमेश्वर, होते हो। तो इसी वक्त पिता परमेश्वर इनके अंदर तेरा प्रेम जाने पाए परमेश्वर। हम तेरे नाम से उन एंजल को भेजता हूँ पिता परमेश्वर, होली गॉड फायर पिता परमेश्वर। तूने कहा उद्धार के लिए मुझसे अंगीकार किया जाता है परमेश्वर। हम तेरे नाम से मांग रहे हर एक जन के लिए परमेश्वर, इनके जीवन में हो ब्लेसिंग, वो बेदारी पिता परमेश्वर आज इस दिन पिता परमेश्वर देखने पाए प्रभु, जो इन्होंने कभी नहीं सोचा हो पिता परमेश्वर। उन ब्लेसिंगों को, उन आशीषों को पिता इनके जीवन को मैं यीशु के नाम से खोलता हूँ पिता परमेश्वर। तेरा आशीष इनके जीवन में प्रवेश करने पाए परमेश्वर। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते प्रभु, तेरी महिमा तेरी सामत इनके जीवन में बनी रहे प्रभु। जिस तरह पिता परमेश्वर एक नया जीवन दिया पिता, उसी प्रकार इन्हें दिन भर संभाल के रखना प्रभु। जिस भी काम में हाथ डाले पिता उसमें सफल होने पाए पिता। तूने कहा जो कि मेरे वचन में बनेगा वो हर एक प्रकार का फल लाएगा। वो कभी पेड़ उस वृक्ष के समान है जो बहते हुए नाली के किनारे लगाया गया, जो हर किसी ऋतु में सूखता नहीं, हमेशा फल आता है, हमेशा हरा भरा रहता है परमेश्वर। इसी प्रकार इनका जीवन होने पाए पिता परमेश्वर, ताकि तेरे वचन के अनुसार चले और उन आशीषों का, बरकतों का आनंद ले। मैं यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ हर एक जन के लिए परम पिता परमेश्वर। मैं हर एक को तेरे नाम से ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद, आमीन।